नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं विशिष्ट बालक का अर्थ क्या होता है और उसके प्रकार। एंड विशिष्ट बालक को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी कहते हैं या फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं। तो बहुत ही छोटा वीडियो है ये, आप इसको एंड तक देखें। एंड ये यूपीटेट सीटेट एंड रीड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन किया जा सकता है। एंड येस, जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विशिष्ट बालक क्या होते हैं उनको हम थोड़ा जान लेते हैं, देन हम उसके बाद उसके टाइप्स को देखेंगे। तो विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। मतलब जो जर्नल बच्चे होते हैं, जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं, औसत वाले बच्चे जो होते हैं, उनसे ये बहुत डिफरेंट होते हैं, थोड़े विशिष्ट होते हैं, इसलिए तो उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, या हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल होते हैं। जो हम बहुत बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं जब हम देखते हैं कि कुछ किसी बच्चे में कुछ अलग क्वालिटी या कोई हम लोगों से एकदम अलग होता है, तो हम कहते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उस वे में आप समझ सकते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, जो बाकी सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के बालक आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भिन्न बौद्धिक योग्यताओं में भी हो सकते हैं, शारीरिक योग्यताओं में हो सकते हैं, या शैक्षिक उपलब्धि में हो सकते हैं। मतलब जो ये भिन्नताएं हैं, ये आपकी योग्यताएं में भी हो सकती है, या कोई डिसेबिलिटीज़ हो, या शारीरिक फिजिकली डिसेबल होंगे। एंड शैक्षिक उपलब्धि मतलब एजुकेशनली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। जैसे आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, उस छोटे से बच्चे का, जानवी पवार का नाम सुना होगा, जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मतलब वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। न्यूज़ में आपने देखा होगा कौटिल्य का। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो शैक्षिक उपलब्धि वाले में आते हैं। और मुख्य रूप से सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो इनकी कैटेगरी है इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कहीं कहीं पे आपको 3 भी मिल सकता है। तो ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको 3 है या 4 है, बस आपको समझना है कि कितने होते हैं और क्या होते हैं, इनका बस मीनिंग समझना है। सो एक थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, जो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि विशिष्ट बालकों के बारे में क्या कहा था। ये भी यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण के लिए अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब किसी भी लक्षण से, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कोई भी लक्षण हो, फिजिकली अनफिट भी होते हैं तब भी हमारा ध्यान उनकी तरफ चल जाता है। कुछ भी ऐसा लक्षण होगा जो उनकी तरफ हमें आकर्षित करता है, चाहे वो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, ज़्यादा तेज़ होते हैं, या तो फिर उनमें कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो हम लोगों में नहीं होता, या तो कोई कमियां होगा जो हमारे साधारण लोग नहीं करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं। ऐसे लक्षण होते हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा था। जैसा कि मैंने बताया कि 4 टाइप्स होते हैं, 4 कैटेगरी में बांटा गया है विशिष्ट लक्षण वाले बच्चों को। तो ये 4 कैटेगरी क्या है। फर्स्ट जो है शारीरिक रूप से, जो है शारीरिक रूप से विशिष्ट, मतलब फिजिकली उन जो हैं वो किस तरीके से हैं। तो फिजिकली जो डिसेबल होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनमें कोई विकलांगता होती है, कह सकते हैं अनफिट होते हैं फिजिकली। तो इसमें आ सकते हैं दृष्टिबाधित, मतलब दृष्टि विकलांग, जिनमें आई साइट जो होती है, जिनकी आँख अंधे होते हैं, जिनमें आँख की प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, वाणी विकलांग, मतलब बोल नहीं पाते हैं जो। उसके बाद श्रवण विकलांग, मतलब श्रवण दुर्बल बालक जो होते हैं, जैसे जो जिनको सुनाई नहीं देता है। तो ये सब शारीरिक। और अज्ञात्मक अक्षम बालक, जो जिनमें कोई फिजिकली नहीं चल पाते, मतलब हैंडीकैप जो होते हैं, वो आते हैं। तो ये कैटेगरी होती है जिसमें फिजिकली डिसेबल होते हैं या शारीरिक रूप से जो विशिष्ट होते हैं, वो आता है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे मानसिक रूप से विशिष्ट, जो मेंटली जो बहुत स्पेशल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो किस तरीके से हो सकते हैं। प्रतिभा संपन्न बालक, जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे ज़्यादा ही ब्रिलियंट होते हैं। क्रिएटिव बालक जो होते हैं, सृजनात्मक बालक हो सकते हैं। और इसमें मानसिक मंद बालक भी आते हैं। इसमें आप अगर बुद्धि ज़्यादा है तब भी आप आओगे, कम बुद्धि है तब भी आओगे, मतलब आप क्रिएटिव हो ज़्यादा तब भी आएगा। उसके बाद शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, मतलब एजुकेशन से हम कह सकते हैं जो
पढ़ने में बहुत तेज़ हो सकते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। तो शैक्षिक तीव्र बालक जो बहुत जल्दी कुछ पढ़ाने पे कैच कर लेते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक जो जिनको जितना भी पढ़ाओ वो समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे क्लास में बहुत लोगों के देखे गए हैं, उनको कितना भी पढ़ाओ फिर भी उनको समझ नहीं आता, किसी भी मेथड से पढ़ाओ फिर भी समझ नहीं आता, तो बहुत पीछे होते हैं। फिर सीखने में अयोग्य बालक जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, सीख ही नहीं पाते हैं कुछ, वो तो अलग आ जाते हैं। तो ये शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक है, इनकी कैटेगरी। उसके बाद आता है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कैसे हो सकते हैं। आज जो सोशली मतलब किस तरीके से होते हैं, उनका जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर बांटा गया है। ये होते हैं कुछ समायोजित योजित बालक होते हैं। इसकी थोड़ी ब्लर है, क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं एक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो आपको समझ आ जाए। जो मतलब कुसंगति मतलब गंदी कामों में लगे होते हैं। समस्यात्मक बालक जिनमें कोई समस्या होती है। बाल अपराधी मतलब जो बाल गुनाह करते हैं वो बच्चे आते हैं। विचलित बालक जो भटक गए होते हैं रास्ते से, जैसे आजकल की बहुत से ऐसे आजकल की जो जनरेशन देखने को मिल रही है, वो ज़्यादातर ड्रग एडिक्टेड हो रही है, मतलब एकदम विचलित हो गई है, समझ लीजिए कि ड्रग एडिक्टेड हो गई है, नशा कर रही है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं इस तरीके से हो सकते हैं। नशे आदि के बालक, देखिए यहाँ पे आ गया वही बात कह दी गई, नशे आदि के बालक जो नशे से हैं, विचलित है, उनसे कोई समाज से कोई मतलब नहीं है। संवेगात्मक रूप से विचलित का मतलब क्या है? संवेगात्मक का क्या है आपका? ये आपके इमोशन से है। इमोशन मतलब आपकी भावनाओं से है। कोई इतना डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार के बालक जो आते हैं बहुत तनाव रहते हैं। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में विशिष्ट बालकों को बांटा गया है। आई होप आपको मतलब प्रत्येक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for your support, and thanks for watching.